हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर फ्रॉम एस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, 6th क्लास के बच्चों, जल्दी से आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो सुगंधा है उसको खोलिए, क्योंकि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ही भी पढ़ रहे हैं ना, है ना? तो चलें शुरू करें। जल्दी से अपनी सारे बच्चे पेंसिल ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और बुक ले लीजिए। ओके, चलो खोलते हैं बेटा। यस, चैप्टर का नाम आपको पता ही है, थोड़ी सी धरती पाऊँ। लिखा किसने है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है ना? और कहाँ तक हो गया था हमारा? यस, कहाँ तक बेटा? यहाँ तक हमारा हो गया था, है ना बेटा? ओके, यस बेटा, जो पहला क्वेश्चन है हमारा 4th का कवि धरती पर क्या करना चाहता है? कवि धरती पर क्या करना चाहता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं बेटा हम लोग। यस बेटा, कवि धरती पर बाग बगीचे लगाना चाहता है, क्यों? और उसके बाग बगीचे में फूल और फलों से लदे हुए वृक्ष हों, चिड़िया भी एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ रही हूँ और ठंडी ठंडी हवा भी फूलों की खुशबू के साथ बह रही हो। ठीक है बेटा, इस प्रकार से जो कवि है उसकी इच्छाएं इस प्रकार से हैं। ठीक है बेटा? ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? कवि क्या विनती कर रहा है? कवि क्या विनती कर रहा है ना? ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। कवि कहना चाहता है कि यदि आपके पास धरती का टुकड़ा हो या फल फूलों से लदा हुआ बगीचा हो या फूलों की क्यारी हो या खेत हो फसलों से भरे हुए, इस प्रकार की धरती को आप नष्ट मत करना। ठीक, आप बाग बगीचों को मत काटना। ठीक है बेटा? तो ये है आपका सेकंड का आंसर। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यस, थर्ड क्वेश्चन क्या था बेटा? कवि क्या सोच रहा है? कवि क्या सोच रहा है? ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यस बेटा, कवि सोच रहा है कि काश उसके पास थोड़ी सी ज़मीन होती तो वह फल और फूलों के वृक्ष को लगाता और पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण को और भी सुंदर बनाता, क्योंकि प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुएं मोती के समान होती हैं। ठीक है बेटा? इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हैं। ठीक है? ओके बेटा, आगे का एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं क्या है। यस बेटा, भाषा ज्ञान, जो हमारा भाषा ज्ञान का पहला है क्वेश्चन क्या है? शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, पहला शब्द क्या है? फल। फल का मतलब क्या है? नतीजा। ठीक है, तो जो मैंने वाक्य में प्रयोग किया है वो है बेटा, संतोष का फल मीठा होता है। ये जो फल है ना, इसी का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो संतोष का फल मीठा होता है। ठीक है बेटा? उसके बाद है अरमान। अरमान मीन्स लालसा या इच्छा। ठीक है, मेरा अरमान है कि मैं एक प्रसिद्ध लेखक बनूं। आपको वाक्य में प्रयोग करना है। मेरा अरमान है कि मैं एक प्रसिद्ध लेखक बनूं। ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट देखिए, अंग, शरीर। मेरे अंग पर तिल का निशान नहीं है। मेरे अंग पर तिल का निशान नहीं है। ओके, उसके बाद है सभ्यता। सभ्यता मीन्स नम्रता। ओके, इसका शब्द और भी है, लेकिन एक अर्थ इसका नम्रता भी है सभ्यता का। ठीक है, मनुष्य को सभ्यता पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है बेटा? इस प्रकार से ये चारों जो हैं आपके शब्द हैं, उनका अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।